महाराष्ट्र की भूमि पर 12 तारीख को हमारे लाडले नेता जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लेकर मणिपुर से मुंबई तक जो जा रहे हैं वो 12 तारीख को आ रहे हैं। और इस महाराष्ट्र की भूमि जो है वो शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा की है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहाँ पर सब धर्म के और जाति के लोग बड़े प्यार से कौमी एकता के साथ रहते थे, लेकिन 2014 से जो देश में तानाशाह सरकार आई, ये सरकार ने धर्म और जातियों में जो झगड़े लड़ाए, लोगों के हाथ के रोजगार छीन लिए, लोगों को महंगाई की मार से गरीब करना शुरू कर दिया, युवाओं के हाथ का काम छीन लिया, बेरोजगारी बड़े पैमाने में बढ़ा दी, गरीबी बड़े पैमाने में बढ़ा दी और देश को बेच के देश चलाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार देश में कर रही है। उसके विरोध में हमारे नेता राहुल गांधी जी जब लड़ाई लड़ रहे हैं और ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लड़ाई को पूरी सफलता के साथ पूरा करना इस महाराष्ट्र की भूमि और महाराष्ट्र की जनता की जवाबदारी जाती है। और उनके स्वागत के लिए हम नंदुरबार से लेके मालेगांव से नासिक, नासिक से त्र्यंबकेश्वर, ऐसे करके भिवंडी से ठाणे, ऐसे करके वो यात्रा मुंबई 17 तारीख को पहुँचेंगी। 17 तारीख को बड़ी रैली वहाँ पे की जाएंगी और वहाँ पर इंडिया अलायंस का केंद्र के नरेंद्र मोदी के सरकार के विरोध में एल्गार होगा और पूरी इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में जाएंगी। इस तरह की तैयारी करने का काम शुरू किया गया है और यात्रा हमारे मालेगांव से भी जाने वाली है। उसके लिए मैं मालेगांव आया हूँ। राहुल जी की यहाँ पर एक जोरदार स्वागत हो, यह उम्मीद लेके मैं आया हूँ। मैं मालेगांव की जनता से विनती करूँगा, मुझे पता है कि हमारा पाक रमज़ान का महीना रहेगा और रमज़ान के महीने में हम सब लोग दुआ करते हैं। दुआ ऐसी होती है कि हमें और हमारे देश को सही सलामत रखे, हर इंसान को सही सलामत रखे, सबके लिए दुआ हम इस पाक त्यौहार में करते हैं। और ऐसे ही त्यौहार के समय में वो यात्रा हमारे मालेगांव से जाने वाली है, दुआ में भी रखेंगे राहुल जी सफल हो और राहुल जी का स्वागत भी उसी तरह हो, ये विनती करने के लिए मैं आया हूँ। सर आता मराठी कि भाई हमारे पास जैसे जुले की बात करें कि 3 उम्मीदवार, मैंने 3 उम्मीदवार आप बोल रहे हैं, तो उसमें से होगा नहीं तो और कोई होगा। अभी भी हमारे पास स्कोप है, जैसे भी जिसका मेरिट हो, जो चुन के आ सकता है, जो सर्वे हम लोग कर रहे हैं उसके आधार पर, हमें मेरिट के आधार पर हम लोग टिकट देंगे। मैंने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि ये कोई प्रयोगशाला का समय नहीं है, ये हिंदुस्तान को बचाने का समय है, देश का लोकतंत्र बचाने का समय है, देश का संविधान बचाने का समय है। आज मस्जिदें गिराई जा रही है, चर्चेस गिराई जा रही है, बनारस में मंदिरें गिरा दिए खुद के प्रधानमंत्री के मतदार संघ में, तो कोई भी धर्म सुरक्षित नहीं, कोई धर्म के लोग सुरक्षित नहीं। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति को रोकना पड़ेगा और इसलिए ये प्रयोगशाला का नहीं, जो जनता के मन में जो उम्मीदवार का नाम होगा वो कोई भी धर्म का हो, उसको हम प्रायोरिटी देंगे और उस आधार पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर एमआईएम देखो, 2 चीज़ें होती है कि आखिरी ये देश का चुनाव है, ये कोई स्टेट का नहीं है। देश कितना खतरे में है, देश कितना खतरे में है, ये हमारे मुस्लिम भाई समझते हैं। किसको वोट देना तो देश बच सकता है, किसको नहीं देने से देश खतरे में, किसको नहीं देने से देश कैसे खतरे में आ सकता है। आखिरी ये जो प्रयोगशाला हुई थी 2014 और 2019 में,
उसके परिणाम लोगों को क्या भुगतने पड़ रहे हैं जनता समझ रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटर को इतना अनपढ़ समझना भी जो सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं इतना आसान भी नहीं है। और आज जनता भुगत रही है। जो प्रयोग हमने किया उसके परिणाम हमको भुगतने पड़े। नेता तो लोग मजे में रह गए, लेकिन उसके परिणाम हम लोगों को क्या भुगतने पड़े ये लोग समझ रहे। इसलिए मैं उस पर आज बात करना चाहूँगा जब युद्ध शुरू हो जाएगा। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, तो युद्ध जब शुरू होगा इस मामले का खुलासा हम पब्लिकली करेंगे। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।